हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में 23 से लेकर 29 जनवरी 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स वेरियस एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे अब जनवरी से मैंने करंट अफेयर्स को बाइलिंगुअल मेथड पे स्टार्ट कर दिया है। दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मेथड में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। प्रीवियस टाइम पीरियड पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से इस दौरान पूछता हूं उनकी जो करेक्ट आंसर्स देते हैं उनमें से टॉप 5 पर्सन्स के नेम मैं इस सेशन में प्रेजेंट करूंगा। तो ये है आपके टॉप 5 पर्सन्स: अविका गुप्ता, स्पार्की बॉय, नरुका हर्षित, सृजीत परिदा, विश्वराज त्यागी। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं। इसी प्रकार से आप रेगुलर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप आरपीएससी के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप लॉग इन या साइन अप कीजिए, अपने गोल में आरपीएससी सिलेक्ट कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए कोड में आप ऑनलाइन गुरु को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप आरएएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एवरी संडे 10 AM ऑर्गेनाइज करता है एक स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज। इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अगर आप टॉप परफॉर्मर्स हैं तो आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप अनअकैडमी पे करंट टाइम्स जो कि फ्री टेस्ट सीरीज होगा, दीक्षा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर के लिए होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ 432 पर मंथ में यहाँ पे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार वेरियस एग्जामिनेशन के लिए आप अनअकैडमी की हेल्प ले सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे कोड को यूज करके आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पे अवेल कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि जनवरी 23 को आप सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं बर्थ एनिवर्सरी आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको 2021 में अनाउंस किया गया था कि हम लोग पराक्रम दिवस या फिर करेज डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो 23 जनवरी को हमने यहाँ पे पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया। इसका मेन मोटिव क्या होता है? जितने भी यूथ हैं उन सभी को इंस्पायर करना। साथ ही साथ इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक होलोग्राम स्टैचू जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास इनॉग्रेट की। ये होलोग्राम स्टैचू आपके सामने अवेलेबल है जिसमें 3D लाइटिंग का यूज करते हुए यहाँ पे ऐसा होलोग्राम इनका दिखाया जा रहा है। बात करेंगे, तृणमूल कांग्रेस ने इसी दिन को देश नायक दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करने का ऐलान किया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को सेंटर लेवल पे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जबकि बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो फेमस डायलॉग है वो क्या है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट थिंग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही बर्थ एनिवर्सरी के दिन गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को एज अ इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, ठीक है, गुजरात का जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है इसको इंस्टीट्यूट कैटेगरी में, और सिक्किम के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो वाइस चेयरपर्सन है विनोद शर्मा, उनको इंडिविजुअल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 यहां पे दिया गया है। तो याद रखिएगा 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किन्हें दिया गया? इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में तो गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को, जबकि इंडिविजुअल की कैटेगरी में अगर बात करें तो विनोद शर्मा को यह प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट,
आपके सामने आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? एक एनजीओ है जिसे आप लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कह सकते हैं। ये एनजीओ 1993 में स्टार्ट किया गया था और इस एनजीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बर्लिन जर्मनी के अंदर स्थित है। इसी एनजीओ की तरफ से क्या किया जाता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। ओवरऑल 180 देशों को यहाँ पे रैंक दिया जाता है और उन 180 कंट्रीज की रैंकिंग में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की रैंक 85 रही है। जबकि टॉप कंट्रीज के रूप में जहां पे बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे करप्शन के केसेस, वो डेनमार्क और न्यूजीलैंड आ जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग 2021 के इंडेक्स में कितनी है? 85, जबकि 2020 के इंडेक्स में ये कितनी थी? 86th प्लेस इंडिया की यहां पे बताई गई थी। रशिया ने रिसेंटली क्या किया? एक मिलिट्री ड्रिल किया है क्रीमिया के रीजन के बॉर्डर में। ये आप देख पा रहे हैं, रशिया और क्रीमिया जो यूक्रेन है उसका बॉर्डर आपके सामने है। हालांकि हुआ क्या था, 1991 तक ये दोनों ही पार्ट एक हुआ करते थे, लेकिन यूएसएसआर अलग हो गया था। आप इनको कंबाइंड फॉर्म में यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के रूप में जानते थे। 91 के बाद ये अलग हो गए और रशिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया। अब रिसेंट में देखने को क्या मिल रहा है कि रशिया की तरफ से इस बॉर्डर पे बहुत सारी जो सेना है वो डिप्लॉय की जा रही है। अराउंड 1 लाख से ज्यादा सैनिक जो हैं यूक्रेन बॉर्डर पे रशिया ने लगा रखे हैं। और रशिया का ये मानना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे यूएसए की तरफ से भी अपनी सेना लगाई जा चुकी है। तो ऐसे में रशिया अपना प्रोटेक्शन करना चाह रहा है, जबकि रशिया के ऊपर कई बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो क्या करना चाहता है? यूक्रेन और क्रीमिया का जो रीजन है उसको हड़पना चाहता है। तो इसी टेंशन के बीच में इस टाइप का एक मिलिट्री डील सामने आता है जिसमें रशिया ने क्रीमिया के बॉर्डर पे ये काम किया है। अब बात आती है कि इस टाइप की अगर कोई इंसिडेंट होती है तो उसे रोकने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो जी हाँ, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नाटो। नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पे काम कर रहा है। यूएसए की तरह से इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया था। 27 अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये मिलकर काम करता है और ये भी कह रहा है कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार से हमला किया तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या होते हैं? आपके देश के साथ किसी भी प्रकार के जो संबंध हैं वो तोड़ लिए जाना, उनके ऊपर कुछ टैरिफ लगा देना ताकि उनका मुश्किल हो जाए सर्वाइवल। और इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आता है इंडिया की तरफ से। जो पायलट हैं शिवांगी सिंह, वो भारत की पहली महिला राफेल पायलट बन चुकी हैं। और इन्होंने क्या किया है, अभी रिसेंटली जो 26 जनवरी की झांकी हुई थी, परेड हुई थी, उसके अंदर हिस्सा लिया था और राफेल विमान को उड़ाया था। इसके पहले ये मिग 21 भी उड़ा चुकी हैं और ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का एक हिस्सा है। इनके पहले अगर बात करें तो पहली जो फाइटर जेट पायलट थी वो कौन थी? भावना कांत थी। ठीक है, भावना कांत पहली फाइटर जेट पायलट थी। जबकि शिवांगी सिंह जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो शिवांगी सिंह जो है वो पहली भारतीय राफेल पायलट के रूप में जानी जाएंगी। ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, जिन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। इन्हें और साथ में 18 अदर इंपॉर्टेंट पर्सन को क्या दिया गया है? परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, नीरज चोपड़ा किस फील्ड के अंदर, किस स्पोर्ट के अंदर गोल्ड मेडल जीते थे? आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुका हूं, नीचे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। आज का सेकंड क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने किस फील्ड के अंदर गोल्ड मेडल अचीव किया था? अब यहाँ पे देखिए हमारी तरफ से कुछ अवार्ड दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जो पीस टाइम अवार्ड है वो है परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल।
वॉर टाइम में, युद्ध के टाइम पे अगर आपने ब्रेवरी दिखाई है तो युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जाता है। वॉर टाइम या पीस टाइम अवार्ड के लिए वायु सेना मेडल एयरफोर्स का होता है, सेना मेडल आर्मी का होता है और नौसेना मेडल नेवी का यहाँ पे दिया जाता है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने रिसेंटली क्या किया, एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का नाम है डिजिटल संसद। इस डिजिटल संसद के थ्रू क्या किया जाएगा, संसद की जो कार्रवाई है वो आपको ऑनलाइन और लाइव यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें 12th से लेकर 17th लोकसभा तक के सभी बजट स्पीचेज आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं और 2022 का जो बजट सेशन होगा वो भी आपको यहाँ पे लाइव देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है 27 जनवरी के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, एयर इंडिया का जो शेयर था वो टाटा सन्स के सब्सिडरी टेलिस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब ये क्या इवेंट था, तो देखिए बहुत लंबे टाइम पीरियड से आपको ये पता था कि एयर इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। कब, 1932 में। किसने स्टैब्लिश किया था, JRD टाटा ने। ठीक है, JRD टाटा ने इसको स्टैब्लिश किया था कराची देन बॉम्बे के अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ था, टाटा एयरलाइंस को 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। तब से इंडियन गवर्नमेंट के पास ये एयरलाइंस थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लंबे समय से घाटे में बनी हुई थी, तो गवर्नमेंट ने एक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था और इस डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इस एसेट को बेचा जा रहा था। तो वापस से JRD टाटा के ही फैमिली मेंबर रतन टाटा जो हैं उन्होंने क्या किया, इसे एक्वायर कर लिया। उनकी जो कंपनी है टेलेस, उसने इसे एक्वायर कर लिया है और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 2700 करोड़ रुपीस इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं और इसी के साथ साथ इसके जो 15,300 करोड़ का नुकसान था वो भी टेलेस कंपनी उठाने को अब तैयार हो चुकी है। अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है टाटा ग्रुप के टेलेस को, तो 141 एरोप्लेन उनको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो ब्रांड नेम है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, महाराजा एयरलाइंस है वो भी इनको यहीं पे मिलने वाली है। भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर जो है वो केरला के अंदर खोला जाएगा। ग्रेफीन क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफीन इज अ आइसोटोप ऑफ कार्बन और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो किया जाएगा किसमें, लाइट एमिटिंग डायोड में, जिसको आप लोग LED कहते हैं। तो उससे क्या होगा, LED की कॉस्ट और भी कम हो जाएगी, इसीलिए इसे वंडर मटेरियल का भी नाम दिया जाता है। रिपब्लिक डे परेड 26 ऑफ जनवरी को आयोजित की गई थी। इस परेड के अंदर 21 टैबुलेक्स ने हिस्सा लिया था। ये जो 21 टैबुलेक्स थे, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं राज्यों की तरफ से झांकियां थी इस टाइप की, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें 12 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब इसका जो ओवरऑल थीम क्या था, वो था आजादी का अमृत महोत्सव। अब यहाँ पे कुछ चर्चाएं भी आई थी, जैसे कि केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल वगैरह की जो झांकियां थी उन्हें यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था और उसका जो पर्टिकुलर रीजन है वो यही बताया जा रहा था कि टाइम की और जगह की कमी की वजह से ऐसा किया गया है। नेक्स्ट आपके सामने आता है एक्सरसाइज पश्चिम लहर। अब एक्सरसाइज पश्चिम लहर क्या था, तो ये इंडियन नेवी की तरफ से कंडक्ट किया गया है ताकि जो नेवल कमांड्स हैं उन रीजन पे, स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट में जो अरेबियन सी के साथ वाला हिस्सा है उस जगह पे वर्क किया जा सके। ठीक है, तो पश्चिम लहर किससे रिलेटेड है, इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, वेस्ट कोस्ट पे किया गया है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, नेवी के वेस्ट कोस्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, नेवी के वेस्ट कोस्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज का थर्ड क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। हर साल 24 जनवरी के दिन हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं ताकि गर्ल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये जो डे है हमने 2008 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं।
हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हैं वो दिए थे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ पे टोटल 29 चिल्ड्रंस को, जिसमें 14 गर्ल्स भी थी, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। क्योंकि कोविड का टाइम पीरियड था, इस वजह से इनके जो सर्टिफिकेट हैं उनको डिजिटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू उपलब्ध करवाए गए थे। ये जो अवार्ड होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये टोटल 6 फील्ड के अंदर दिए जाते हैं। अब ये 6 फील्ड क्या क्या है? पहला हो जाएगा इनोवेशन, दूसरा हो जाएगा स्पोर्ट्स, फिर आ जाता है स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, फिर होगा सोशल सर्विसेज, आर्ट एंड कल्चर, और ब्रेवी के फील्ड पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। पीवी सिंधु won the 2022 सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन। आप लोगों को पता है ये जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन है, इंडिया के एक बैडमिंटन प्लेयर जिनका नाम था सैयद मोदी, उनके नाम पे ये टूर्नामेंट रखा गया है। वो 8 टाइम नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के विनर थे। हाल ही में ये जो इंटरनेशनल बैडमिंटन से रिलेटेड स्पोर्ट है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो प्रीवियसली हम आपको पढ़ा चुके हैं, BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 2009 से ये इसका आयोजन कर रहा है। इसमें जो वुमेन सिंगल्स था वो किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता है। जबकि मिक्स डबल की कैटेगरी में ईशान भटनागर और तनीषा क्रेस्टो ने इस प्राइज को जीता है। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया था। इसके अंदर जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट थे उनके नाम आपके सामने रखूंगा। जम्मू, दोदा, संभा, पुलवामा और श्रीनगर जो है ये टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में अनाउंस किए गए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया गया। इस दिन का थीम रखा गया था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ये जो सेलिब्रेशन है यूएन के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपसे साथ ही में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे इंडिया में हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये आज का 4th क्वेश्चन होगा आपके लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि IMF कहा जाता है, इसने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रूप में एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने रखी है। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो 5.9% डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 2021 में। पहले 4.4% थी 2022 के अंदर। इंडिया रिलेटेड अगर बात करें तो 2021-22 में इंडिया की ग्रोथ रेट 9% रहने वाली है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो आप वर्ल्ड का एवरेज देख रहे हो उससे कहीं ऊपर देखने को मिल जाएगा। AK-203 असॉल्ट राइफल का इंडिया ने रशिया को ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर अब इंडिया को रिसीव्ड हो चुका है और अराउंड 70,000 राइफल्स जो हैं वो रशिया ने भारत को उपलब्ध करवा दिए हैं। इन राइफल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये AK सीरीज की सबसे लेटेस्ट राइफल के रूप में जानी जाती है और इसके लिए इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर किया था रशियन रॉसबर्न एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी के साथ। ठीक है, इसके थ्रू इंडिया के अंदर ये असॉल्ट राइफल बनाए जाएंगे और वो कहां बनाए जाएंगे? अमेठी की फैक्ट्री में, और उसे किसे दिया जाएगा? इंडियन आर्मी को उपलब्ध किए जाएंगे। नेशनल वोटर्स डे जनवरी 25 के दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जितने भी पर्सन्स हैं उनको अपने वोटिंग राइट के बारे में अवेयर किया जा सके। इस दिन का थीम रखा गया था मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे के दिन यहाँ पे प्लेजिंग टू वोट अ डेकेडियल जर्नी ऑफ नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया एक बुक भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी। और आज के सेशन का 5th और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 25 ऑफ जनवरी में किस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1950 में? हिंट दे देता हूं, 1950 के अंदर 25 जनवरी को उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था
जिसका काम इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, ठीक है। तो नाम अब आप कमेंट कर सकते हैं इजीली। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है स्मृति मंधाना, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। ये आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ असम ने असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर असम वैभव जो है वो रतन टाटा को दिया है। ये वही रतन टाटा है जिनकी टेलिस कंपनी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ठीक है, एयरलाइंस से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। आज के सेशन में मैंने आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट में दीजिएगा। जो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर देगा उस टॉप 5 पर्संस के नेम अगले सेशंस में आपके सामने लाइव करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।